मनोज एक सिविल इंजीनियर है। उसके 12वीं के बाद 3 साल का ड्रॉप लिया था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण से उसे स्कूल बदलना पड़ा। साथ ही उसे इन बातों से उभरने के लिए काफ़ी समय लग गया। उसके साथ के मित्र अभी तक नौकरी लग चुके थे और वो अभी नौकरी के लिए भटक रहा था। मनोज ने सिविल इंजीनियर कंप्लीट कर ली है। मनोज अब नौकरी के लिए एक कंट्रस्ट कंपनी के ऑफिस में जाता है, जैसे कि आजकल हाल है। नौकरी के लिए बाहर काफ़ी लोग आए हैं। मनोज अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ घंटों के बाद मनोज का नंबर आता है। वो अंदर इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू देने के अंदर केवल एक ही यंग लड़की है, रिया। रिया ने मनोज को आते भी नहीं देखा। वो फाइल में बिजी है और कुछ ड्राइंग देख रही है। फिर कुछ देर बाद वो मनोज को बिना देखे ही उसकी फाइल देखती है। मनोज ने रिया को पहचान लिया। थोड़ा सा घबरा गया और उठकर जाना चाहता था, लेकिन फिर वो हिम्मत कर वहीं बैठा रहता है। जेब में से रुमाल निकाल कर अपना पसीना पोंछता है। रिया को यह सब दिखाई देता है। वो मनोज को कहती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, आराम से आप चाहें तो पानी पी सकते हैं। वो मनोज का सीवी देखती है। मनोज के सीवी से उसे पता चल जाता है कि मनोज ने स्कूल के बाद ड्रॉप लिया है। वो मनोज से पूछ लेती है, रिया, आपने ड्रॉप क्यों लिया था? मनोज आपकी वजह से। यह सुनकर रिया ऊपर मुंह करके मनोज को देखती है। रिया, सॉरी, क्या बोला आपने? मनोज, हाँ, आपने नहीं सुना, मैंने ड्रॉप आपकी वजह से लिया था। रिया को मनोज की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया है। रिया मनोज को पहचान भी नहीं रही। रिया, या तो आपको कुछ गलत फहमी हो रही है या आप मजाक कर रहे हैं। मनोज मुस्कुराते, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं अपनी लाइफ में पीछे आपके कारण ही रहा हूँ। रिया का सब्र अब टूट जाता है। वो मनोज की फाइल को फेंक देती है और बोलती है, रिया, तो आप जैसे लोगों को शर्म नहीं आती क्या? लड़का लड़की देखी वहीं फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। आप कहाँ आए हैं? आपको पता है आप नौकरी मांगने आए हैं और इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। मनोज, तुम्हारा कसूर नहीं है। उस घटना के बाद मेरा चेहरा पूरा बदल गया है। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाता, तो कोई मुझे क्या पहचानेगा? रिया एक बार फिर मनोज को गौर से देखती है और फिर कुछ समय सोचने के बाद, रिया, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप प्लीज़ अभी जाइए, आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा। मनोज, तुम झूठी हो, मुझे पता है तुम कॉल नहीं करोगी। रिया को झूठी सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रिया, ओहो, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, तुम क्या पागल हो? कुछ भी बोले जा रहे हो? जाओ पहले अपना इलाज करो, फिर जाकर नौकरी ढूंढना। मनोज, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा सीवी आप अच्छे से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। रिया थोड़ा सा मुंह बनाती है, लेकिन वो सोचती है इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक बार फिर से देख ही लेती हूँ। वो सीवी देखती है और उसे एक बात दिखाई देती है, उसके स्कूल का नाम जहाँ से उसने पढ़ाई की। रिया, तुम मेरे स्कूल में थे? और कुछ ही सेकंड में रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह है मनोज और रिया की कहानी। मनोज को अब समझ आ गया कि रिया ने उसे पहचान लिया है। मनोज, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? रिया, मुझे नहीं पता था। मनोज, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो स्कूल से ही मुझे निकलवा दिया था। रिया, मैं बची थी, डर गई थी। मनोज, बच्चा तो मैं भी था, यह तुम्हारे समझ क्यों नहीं आया? रिया के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था।
मनोज, और बच्ची थी, तुमने झूठ बोला। क्लास में सबसे सीधे और चुप रहने वाले लड़कों को अपने स्वार्थ के लिए फंसा दिया। रिया अब सिर झुकाकर सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी। मनोज, मुझे उस साल एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे फंसा दिया था। रिया, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे लगा था कि वो सिर्फ वार्निंग देकर तुम्हें वापस क्लास में भेज देंगे, लेकिन तुम भी उनसे बहस कर रहे थे। सॉरी बोल देते, वो छोड़ देते। मनोज, गलती तुम्हारी थी और सॉरी मैं क्यों बोलता? तुम भी उस समय बोल सकती थी कि तुम्हें वो लेटर मैंने नहीं, कबीर ने लिखा था। रिया, मुझे उस समय कुछ नहीं समझ आया। मनोज, कबीर का नाम तुमने नहीं लिया क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो। वो तुम्हें उसे पसंद करती थी, लेकिन मेरा सारी क्लास में तुमने मेरा नाम क्यों लिया? रिया, मेरे मुंह पर उस समय और कुछ नाम नहीं आया। वो लेटर पढ़ते मुझे प्रिंसिपल ने देख लिया था। मैं भी कबीर को पसंद करती थी। मुझे लगा वो मेरे पापा को बुलाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और बात खत्म हो जाएगी। मनोज, लेकिन बात तुम्हारे लिए तो खत्म हो गई, मेरे लिए शुरू हो गई, और उसके बाद मेरे घर वाले क्या सोचेंगे यह तुमने नहीं सोचा? तुम तो निकल गई, मुझे स्कूल से निकलना पड़ा। रिया, मैं बुरी नहीं हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई। आखिर मैं ना समझ थी तो थी। मनोज, तुम भी झूठ बोल रही हो। रिया, मैंने उसके बाद कितने दिनों तक तुम्हें सॉरी बोला है। उसके बाद कबीर से भी मैंने बात नहीं की। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें सॉरी बोल सकूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। प्लीज़ चाहो तो यह नौकरी। मनोज, ओह प्लीज़, आप रहने दो। जहाँ तुम नौकरी दे रही हो वहाँ कुछ ना कुछ तो झूठ होगा। रिया, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक गलती थी। मनोज अपनी फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगा, फिर एक बार पलटकर रिया को देखकर बोलता है, मनोज, हो सके तो अब अपनी गलती की सज़ा किसी और को मत देना। रिया मनोज की बात सुनकर अपने चेयर पर आंख बंद करके बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मनोज को क्यों धोखा दिया, क्यों मैं उसे मनोज पर इतना तरस आ रहा है और मैं अपने आप को एक बार फिर बदकिस्मत लड़की समझ रही हूँ। मुझे ऐसा मनोज के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी को आप लोगों को भी किसी से प्यार भी हुआ हो तो उसे ठुकराइएगा नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो मनोरंजन के लिए कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा धन्यवाद है। धन्यवाद है। आपको बहुत धन्यवाद।